मंच में बैठे हमारे पूर्व के जिला परिषद प्रतिनिधि डॉक्टर रफीक साहब और हमारे कार्यकाल के विधायक प्रतिनिधि मुश्ताक बाबू और झाला पंचायत के मुखिया अरुण साहब में हमारे MIM के पक्ष में टेरागाछ में जब हम पहली बार आए थे, यही फोराबाड़ी गांव है जो हम मोटरसाइकिल से किसी तरह से गुजरे थे। यानी फोराबाड़ी में जाने के लिए ठीक से रास्ता नहीं था। एक ही मांग था कि फोराबाड़ी में रोड कैसे बने, और हमने फोराबाड़ी जाने के लिए फुटानी चौक से अलग, आगे भट्टा चौक से अलग, और उधर आगे जो राहत बाबू का घर जाता है उधर से अलग, यानी 3 तरफ से आपको पक्की सड़क से हमने नवाजा है। सिर्फ फोराबाड़ी का बात नहीं करता हूं मैं। जब 2010 में हम टेरागाछ घुसे थे तो टेरागाछ का किसी भी गांव में बिजली नहीं था आपका। यहां तक कि थाना में बिजली नहीं था, प्रखंड में बिजली नहीं था, अंचल में बिजली नहीं था। हम समझते हैं कि बिहार में अगर सबसे गया गुजरा अगर प्रखंड था तो उसका नाम टेरागाछ था। जब 2010 में हम आए, अपना कदम रखे, हम जीतने के बाद सबसे पहले गांव गांव बिजली देने का काम किया। उसके बाद गांव गांव रोड देने का काम किया। हमने ये नहीं देखा कि ये हिंदू भाई का गांव है, हमने ये नहीं देखा कि ये हमारा मुसलमान का गांव है। हमने एक ही चीज देखा कि हम बहादुरगंज टेरागाछ का MLA है तो टेरागाछ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मेरा अंग है, और उसी रफ्तार से हमने रोड बनाने का काम किया। हमने जानता था कि हिंदू भाई बीजेपी को वोट दे देता है, लेकिन हम ये बदनामी नहीं लेने के लिए कि ये कोई हमको कह नहीं सके कि आप हिंदू भाई का गांव में रोड नहीं बनाए। हमने बल्कि मुसलमान का गांव पीछे बनाए, लेकिन पहले हिंदू भाई का गांव में रोड बनाने का काम किया। टेरागाछ को कोशिश किया सीधा गाछ करने के लिए। हमने दिन और रात 2010 से 2020 तक हमने प्रयास किया कि टेरागाछ का एक भी रोड नहीं छूटे। मेरा मामा जो है भारत सरकार के नाम से मशहूर था, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने हमने कहा था कि मामा टेरागाछ का अगर एक रोड भी छूट गया तो इसका जिम्मेदार आप होइएगा मामा। हमने उस पर काम सौंपा और उन्होंने गांव गांव जाकर के PPR बनाने का काम किया, और हमने काम करना शुरू किया और टेरागाछ को हर गांव में पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया। आज कुछ लोग जमा खर्च देते हैं कि हम काम कराए थे, यहाँ तक के जो झुनकी पुल है उसका काम हम कराए थे, शिलान्यास हम कराए थे। बन के जब तैयार हो गया, जब उद्घाटन हुआ तो उसमें भी आपका मौजूदा विधायक कहता है कि हमने किया। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। मैं आपको यकीन दिलाने के लिए आया हूं, जहां हमने छोड़ा था टेरागाछ को वही रुका होगा, और जो भी हुआ है वो मेरा देन है। हमने DPR तैयार किया। आज कहता है कि हमने पावर हाउस देने का काम किया बलुआ जागीर में। आज जो ये बिजली देख रहे हैं ये मेरा देन है। मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि टेरागाछ को अगर सीधा गाछ करने का कोशिश किया है तो उसका नाम तौसीफ आलम। और आज गर्व से मैं गांव में जाके बोलूंगा कि ये रोड में जो जाते हो ये तौसीफ आलम का देन है। टेरागाछ वाला ये हमको नहीं उंगली दिखा सकेगा कि आप काम नहीं किए, आप भला काम नहीं किए, चुस्का काम नहीं किए। हम गर्व से कहते हैं कोई नहीं हमको पूछ सकेगा, क्योंकि हमने
टेरा गाछ को सीधा गाछ करने का काम किया। जिस दिन हम घुसते थे टेरा गाछ तो आपका थाना प्रभारी साइड ले लेता था, उस दिन बीडीओ साइड ले लेता था, उस दिन आपका सीओ साइड ले लेता था, उस दिन डॉक्टर कांपता था। लेकिन इस 5 साल में आप देखे होंगे एमएलए आया कौन किया पता ही नहीं चलता है। हमने दिखाया टेरा गाछ को कि एमएलए का पावर क्या होता है। पहले तो एमएलए हुआ करता था 2010 से पहले तो आता था किसके यहाँ, खां साहब के यहाँ, शाह साहब के यहाँ, मियां साहब के यहाँ। किसी आम आदमी के पास एमएलए बैठता भी नहीं था, ना पहचानता था। नए परिसीमन में जब आपने मुझे 2010 को चुना तो हमने आपको बताया कि लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता जिसको बनाता है वही बनता है और जिसको हराता है उसको हट जाना पड़ता है। हमने आपको बताया और आपने देखा कि एमएलए तौसीफ जब टेरा गाछ घुसता था तो पदाधिकारी जो काम रोक करके रखता था उसी दिन जल्दी जल्दी निकालता था कि कहीं तौसीफ आलम कुछ कर ना दे। हम ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कराते थे, जो जनता के हक में काम नहीं करता था उसका हम इलाज कर देते थे। ट्रांसफर पोस्टिंग हम कराएंगे। जो एमएलए बीडीओ को सर बोलेगा, जो एमएलए थाना प्रभारी को सर बोलेगा, जो एमएलए अंचल को सर बोलेगा, कभी जनता का भला नहीं हो सकता। थाना प्रभारी को कहेंगे थाना प्रभारी फलाना आदमी जा रहा है, इस केस को देखो, जो जेन्युइन है वही करो, अगर दोषी है तो एफआईआर करके भेजो और दोषी नहीं है तो हिम्मत मत करना। तब दरोगा काम करेगा। दरोगा को सर बोलेंगे वो सुनेगा। इस 5 सालों में हजारों निर्दोष आदमी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, निर्दोष आदमी को फंसाने का काम किया। आज निवासी बनाने के लिए अगर जाते हैं सीओ के पास, बगैर पैसा का आपका निवासी नहीं बनता। आप चले जाइए रजिस्ट्री करने के लिए, एक के वाला में 3000 रुपया लेता है रजिस्ट्री करने के लिए, एक लोकेशन रसीद के लिए 3 से 6000 रुपया लेता है। आपका एमएलए कमजोर है, आपका एमएलए का मुंह में बोली नहीं है। विकास किया है, वो एक बड़ा विकास किया है। वो बड़ा विकास क्या किया है वो कह देते हैं। 6 करोड़ लेकर के अपना विकास जरूर किया है। बहादुरगंज विधानसभा का भला नहीं किया। अगर बहादुरगंज विधानसभा का भला करता तो ये एक रोड हम उसके खाते में छोड़े थे, टेरा गाछ टू बहादुरगंज। इस रोड को रिपेयरिंग करना था। 2013 में हम इसका काम कराए थे, 2015 में बनके कंप्लीट हो गया था। 2015 से 20 तक मेंटेनेंस होता है 5 साल के बाद। 5 साल के बाद वो मेंटेनेंस भी नहीं कराने का काम किया। हम टेरा गाछ और बहादुरगंज में सीमा सुरक्षा का के एक फंड आता है, उसमें हमने डाला था इस रोड को, डबल रोड जो नया रोड बनेगा उसको भी बोलता है कि हमने कराया का भी तो पता भी नहीं है। इंशाअल्लाह फिर बनाएंगे तो शिलान्यास हम ही करेंगे। इसका मजाल नहीं है कि वो शिलान्यास। लोधाबाड़ी पुल हमारा कार्यकाल में सामान गिरा था कि नहीं राहत बाबू? गिरा था। किसी कारण बस आचार संहिता लग गया, ठेकेदार सामान उठा लिया, टेंडर कैंसिल हो गया, फिर से टेंडर हुआ, अभी काम चल रहा है। उसमें कहता है कि लोधाबाड़ी पुल हम बनाए। झूठ का भी कोई सीमा होता है भाई। अरे जनता सब जानता है तुम्हारा एमएलए क्या करता है, सब जानता है जनता। आप 6 करोड़ रुपया लिए, पटना से आया एक एमएलए के यहाँ पैसा, जो कि हाट में पैसा आता है, शाम में जाता है 6 करोड़ रुपया लाता है, दूसरे दिन जाकर के लालू जी का पार्टी में ज्वाइन होता है। ज्वाइन होने के बाद बोलता है काम नहीं होता था इसलिए इस पार्टी में चले गए। तो अख्तरुल ईमान का तो नाम सुने होंगे, 800 करोड़ का काम कर रहा है। सिर्फ ओवैसी साहब का डर, नीतीश कुमार का मजाल नहीं है
कि फंड में नहीं देगा। नरेंद्र मोदी हरकता है तो उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। आंख से आंख मिलाकर के बात करने का काम करता है असदुद्दीन ओवैसी। नरेंद्र मोदी का मजाल नहीं है जो ओवैसी साहब के सामने में बोल सके, क्योंकि एक बैरिस्टर था महात्मा गांधी जिन्होंने इस देश को आजाद किया, दूसरा बैरिस्टर था अम्बेडकर जिन्होंने इस देश का संविधान को बनाया, और तीसरा अम्बेडकर है, तीसरा बैरिस्टर है असदुद्दीन ओवैसी। इसीलिए उन्होंने संविधान को दिमाग में बैठाया है, क्योंकि वो और बैरिस्टर है, वो कानून जानता है। वो कानून जानता है कि जब तक अम्बेडकर का संविधान जिंदा है, भारत का नक्शा में छेड़छाड़ नरेंद्र मोदी तो क्या, नरेंद्र मोदी का बाप भी नहीं कर सकता। अमित शाह, अरे अमित शाह गृह मंत्री के नाम पर मैं उसको सलाम करता हूं।